अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CSS PMS गुरु में वोकेबलरी सीरीज़ में और 5 वोकेबलरी लेके आपके खिदमत में हाजिर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वोकेबलरीज़ हैं हमारे पास कंटेंशन, डीम्योर, एग्जैक्टिंग, डिस्पोंडेंट, कैपिचुलेट। कंटेंशन के क्या मानी है? कंटेंशन के मानी है डिस्प्यूट, हॉस्टाइल, कन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी, किसी के साथ दुश्मनी, किसी की बात को ना मानना, किसी के साथ एक डिस्प्यूट होने, उसको हम कंटेंशन कहते हैं। कंटेंशन कैन बी मेमोराइज्ड बाय कंटेंडर। कंटेंशन कंटेंडर, किसी जब दो आपस में मुकाबले में आते हैं तो कहते हैं एक दूसरे के साथ कंटेंडर्स हैं, तो कंटेंशन कंटेंडर्स, तो उनके आपस में डिस्प्यूट, उनकी आपस में हॉस्टिलिटी होती है। कंटेंशन कैन बी मेमोराइज्ड बाय कंटेंडर सॉरी। एंटोनिम्स है इसके एग्रीमेंट, हार्मनी, और यूजेज है द कैप्चर टेरिटरी वाज वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो डीम्योर के क्या मानी है? डीम्योर के मानी है शाइनेस, रिजर्व, डेकोरस। एंटोनिम्स है रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, जो एक शाइनेस जिसमें होती है, तो रिजर्व जो होते हैं उसे हम कहते हैं डीम्योर। इसको याद करने के लिए मेमोरी की है द वर्ड डीम्योर कैन बी मेमोराइज्ड बाय ऑपोजिट ऑफ डीमर। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डीमर के बारे में। डीमर इज़ द वन हु स्टैंड्स अगेंस्ट समथिंग लाइक डीमोर इज शाई। और डीमर में वो बंदा किसी के सामने खड़ा होता है, स्टैंड होता है, हर चीज़ पे वो साबित कदम रहता है। तो ये डीम्योर जो है वो बेसिकली उसका अपोजिट है, जिसमें आप कह सकते हैं शाई एंड डेकोरस। एंटोनिम्स है बोल्ड, एग्रेसिव, और यूजेज है द डीम्योर वाइफ सिट्स एट होम माइंडिंग द हाउस। तो एग्जैक्टिंग के क्या मानी? एग्जैक्टिंग के मानी है डिमांडिंग, बर्डनसम, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, या स्टर्न स्ट्रिक्टनेस को हम बेसिकली एग्जैक्टिंग कहते हैं। और इसको याद करने के लिए मेमोरी की है द एग्जैक्टिंग कैन बी मेमोराइज बाय एक्टिंग। एग्जैक्टिंग, एक्टिंग, एक्टिंग इज़ अ वेरी एग्जैक्टिंग जॉब। एक्टिंग जो है वो एक बर्डनसम जॉब है, वो एक डिमांडिंग जॉब है आजकल। तो एग्जैक्टिंग कैन बी मेमोराइज बाय एक्टिंग, एग्जैक्टिंग, एक्टिंग। तो एंटोनिम्स है डोसाइल, लीनियंट, यील्डिंग, एंड यूजेज है वाइडर स्प्रिट हंगर रिमेंस इंट्रैक्टेबल थ्रू थॉट, इंट्रैक्टेबल थॉट द वर्ड एंड इट द वर्ड एंड इज एग्जैक्टिंग ए हाई ह्यूमन टोल। डिस्पोंडेंट किसे कहते हैं? डिस्पोंडेंट के मानी वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, मोरोस, फॉरलॉर्न एंड डिजेक्टेड, गमगीन आप कह सकते हैं, गम में मुब्तला, इसको आप डिस्पोंडेंट कहते हैं। एंड द वर्ड डिस्पोंडेंट कैन बी मेमोराइज्ड बाय दिस स्पून डेंट। This spoon dent. Imagine a person with an antique spoon which he loves very much. When he sees a dent on the spoon, he becomes very upset and sad. So despondent means sad and depressed. एक एक स्पून है किसी बंदे के पास और वो उसको बहुत पसंद है, उसमें अगर कोई आप इस तरह जंग या उसमें एक डेंट लगी है तो वो बहुत खफा होता है उस पर, इसीलिए आप इसको उसके साथ रिलेट कर लें। डिस्पोंडेंट कैन बी मेमोराइज्ड बाय दिस स्पून डेंट, दिस स्पून डेंट। और इसका एंटोनिम्स है चेयरफुल, स्पिरिटेड, एंड यूजेज है आई हैव नेवर बीन I had never seen them looking so despondent. कैपिचुलेट को देखते हैं। कैपिचुलेट के मानी है टू सरेंडर, टू गिव अप, एंड हथियार डाल देना, एंड सकम और बाउ, कंसीड। और उसको याद करने के लिए मेमोरी की है द वर्ड कैपिचुलेट कैन बी मेमोराइज्ड बाय कैप्टन यू आर लेट। Captain became late, that is why we surrendered. Captain, you are late. Captain, capitulate. Captain, you are late. Capitulate. Captain, CAP for captain, और late, या आप कह सकते हैं you are late. Capitulate. Captain, you are late. Antonym से defend, conquer. The patriot had to capitulate to the enemy forces. रिवीजन करते हैं इसको दोबारा। कंटेंशन आप इसको रिलेट कर सकते हैं कंटेंडर्स, एंड डीम्योर ये अपोजिट है डीमर, एंड एग्जैक्टिंग, एंड आप इसको रिलेट कर सकते हैं एक्टिंग जो एक मुश्किल काम है। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट, दिस स्पून डेंट, दिस स्पून डेंट, एंड कैपिचुलेट, कैप्टन यू आर लेट। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।